हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स टॉपिक है, ये सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है और इसके अंदर हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो फिर उसके बाद हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करूँगा, जैसे कि नीचे में कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव शुरू करो, तो वो भी अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, 2-3 दिन के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आपको कुछ भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। और मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 2 और 3। तो 2 का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है इतना एक्स एक्सिस पे, कहाँ से, ओरिजिन से इस पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। और 3 का मतलब है इधर से लेके इधर तक, ये जो डिस्टेंस है ये 3 है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में पता होना, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सिंपली बात है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसको कुछ और मतलब नहीं है, उसका मीनिंग है एक्स और वाई की वैल्यूज। और एक्स क्या है, वो डिस्टेंस वो जो एक्स एक्सिस पे हो और वो डिस्टेंस जो वाई पे हो, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई। हमने पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में कंसेप्ट समझा रहा हूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको बताता है क्या, आपने कभी सोचा नहीं सोचा होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं आपको पॉइंट दूं -2 3, तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये पॉइंट की लोकेशन बताएगा आपको। -2 तो इधर कहीं एक्स होगा -2, वाई होगा 3, तो आपको पता चल गया ये पॉइंट है -2 3। ठीक है, ये -2 ओरिजिन से और ये आ गया इधर से 3। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसने लोकेशन बताई, मैं कहाँ पे हूँ, प्लेन के अंदर ये इधर है। अगर 2 3 है तो ये पॉइंट इधर है। ठीक है, अगर 2 और -3 है, ये 2 और नीचे क्या है -3, तो पॉइंट इधर है। तो बेसिकली जब भी आपको पॉइंट पता चलता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एक्स वाई है उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो कहां पे है। अगर मैं बोलूं 5 0, तो आपको पता चल जाएगा एक्स एक्सिस पे है। तो ये पोजीशन कैसे पता कर रहे हो, आपको एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस मालूम है। अगर बाई चांस आपको एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस नहीं दिया हो तो फिर बात आती है इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स की। अगर आपको एक्स और वाई दिया हो, जैसे इसमें एक्स दिया है और वाई दिया है, तो आप पहुंच गए पॉइंट तक, है ना। तो जब आपको एक्स और वाई नहीं दिया हो तो फिर किसकी बात आएगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो फिर क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये आपके पास एक्सिस है 2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब पोलर कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। जैसे ये आपके पास एक पॉइंट है, सपोज ये 2 3 है और मेरे को 2 और 3 नहीं पता ही, तो मैं इसको कैसे लोकेट करूंगा, तो पोलर कोऑर्डिनेट के तरीके से भी आप लोकेट कर सकते हो। अगर आपको बस इतना सा पता चल जाए कि इस पॉइंट से, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, और आपको एंगल पता चल जाए कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है लाइन, सपोज 30 डिग्री बना रही है, तो आप पहुंच जाओगे ना पी तक। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूं मैंने क्या बताया। अगर सपोज आपका पी पॉइंट ये है और आपको पी को लोकेट करना है, और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा जो P का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सपोज 4 है, और जो लाइन एंगल बना रही है वो सपोज 15 डिग्री है। अब आपने इस पॉइंट तक जाना है, आपने इस पॉइंट तक जाना है। एक रास्ता क्या है, x का वैल्यू बताओ और y की बताओ, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो अब नहीं करना है। अब दूसरा रास्ता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा रास्ता ये है, अगर आपको मैंने बोला इधर से इधर तक का डिस्टेंस 4 है और सपोज आप 6 ले रहे हो, आप डिस्टेंस कितना ले रहे हो, 6 ले रहे हो। अगर आप डिस्टेंस 6 ले रहे हो तो आप तो इधर पहुंच गए ना, तो क्या आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस और एक एंगल। अगर सपोज आपको डिस्टेंस 4 पता है और आपने 4 डिस्टेंस ले भी लिया, आपने ये 4 डिस्टेंस ले भी लिया, मगर एंगल आपने 45 ले लिया, तो फिर आप पी तक पहुंचे, नहीं पहुंचे। आप पी तक कब पहुंचोगे, जब 2 बातें आपके पास आनी है। क्या, एक पी का डिस्टेंस, एक पी का डिस्टेंस और एक उसका एंगल। तो इसलिए बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक जो पॉइंट है, एक जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, और एक एंगल।
इस एंगल को हम क्या लिखते हैं, थीटा, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, ये मॉडुलस होता है। मैं वो बात की बात, अब छोड़ो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब पोलर कोऑर्डिनेट में बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब हमें किसी पॉइंट तक पहुंचना है, और पॉइंट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस है और आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, यहाँ तो आपको एक्स और वाई पता हो। अगर एक्स वाई नहीं पता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका डिस्टेंस जिसको हम आर बोलते हैं, और ये जो एंगल बना रहे हैं जिसको हम थीटा बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और वो दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है आर, एक होता है थीटा। अब आपको पता होना चाहिए आर क्या है। आर क्या है, जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर। और वो जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, वो क्या थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी पॉइंट तक जाने का रास्ता बताते हैं, और वो तो सिंपल होते हैं एक्स और वाई। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता करना है। एक तो आपको ऑलरेडी नोन है, तो दूसरा मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है। क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास क्या है, वाई। ठीक है, सपोज आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, और इस पॉइंट P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, इस A पॉइंट तक आपका जो डिस्टेंस है वो x है, और ओरिजिन से लेके इस B पॉइंट तक आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किसको करना है, हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है किसको, कार्टेशियन सॉरी पोलर को। तो पोलर क्या है, इसको इसको ज्वाइन कर लो। सपोज ये डिस्टेंस r है और ये एंगल क्या है, थीटा, तो पोलर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब इस पॉइंट में पोलर भी है और थीटा भी है, और इसी पॉइंट को हम कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं। अब आपको एक्स वाई तो मालूम होंगे, आपको आर थीटा निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। आपने क्या कर दिया, पी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जैसे आपने पी ए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पी ए ओ, टैन थीटा किसके इक्वल है, ठीक है, वो निकाल सकते हो। साइन थीटा किसके इक्वल है, वो निकाल सकते हो, और कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, साइन थीटा। मैं क्या निकाल लूंगा, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। और आपको पता है जो ये सामने वाला होता है परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब पी ए क्या है, परपेंडिकुलर, और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो है 0 भी। अब जो पी ए है वो डिस्टेंस बेसिकली कितना है, वाई है। जो ये डिस्टेंस है वही है, ये वाई है, तो इसलिए मैं इधर डालूंगा वाई, और वो क्या है, आर। तो आपके पास क्या आया, एक इक्वेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर। और अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसी सेम ट्राइंगल के अंदर मैंने कॉस थीटा निकाल लूंगा। मैं क्या निकाल लूंगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। बेस कितना है, ओ ए, एच कितना है, ओपी। तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ओ ए कितना है, एक्स, और ओपी कितना है, आर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स आपके पास आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो मिल गया ना रिलेशन, ये भी पोलर कोऑर्डिनेट, ये भी पोलर कोऑर्डिनेट, ये भी क्या है, थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके आप कार्टेशियन निकाल सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके आप कार्टेशियन निकाल सकते हो। तो कहने का मीनिंग है, इन दोनों आइडेंटिटियों से हमने ये सीखा कि अगर आपको आर दिया हो क्वेश्चन में और थीटा दिया हो, सपोज डिस्टेंस आपको 4 दिया हो, थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 30 डिग्री। कंसेप्ट समझना, ये क्वेश्चन में गिवन है, और आपको बोल रहा है ये पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, और आपको बोल रहा है बेसिकली ऐसे भी नहीं दिया होगा, क्वेश्चन वाले ने ऐसे दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए, 4 थीटा को 30 को लिख दिया होगा उसने पाई बाय 6,
ये आपको गिवन है और आपको बोला जाता है एक्स और वाई में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये लिखना है और फिर बताना है आर कितना है 4, थीटा कितना है π/6 और π/6 कितना होता है 30 डिग्री। तो आपको बताना है एज एक्स का फॉर्मूला क्या है आर कॉस थीटा, अभी बढ़ा तो आर कितना है 4 कॉस थीटा और कॉस 30 कितना होता है √3/2, कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 2√3, ये एक्स आ गया। अगर अब आपको y निकालना है तो y कितना है r sin थीटा और r कितना है 4 sin थीटा कितना है sin 30 और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 4 × 1/2 कितना आ जाएगा 2। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो भी ये पॉइंट होगा ये बेसिकली इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2√3 और 2 और इसके पोलर क्या होंगे 4, 30 डिग्री। अब इन दोनों का मीनिंग आपको समझा देता हूं दोबारा से, ठीक है। इनका मीनिंग अगर आप इसको जोड़ोगे तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो ये 4 होगा और ये क्या होगा 30 डिग्री। और दूसरा मीनिंग इसका क्या है, इसका दूसरा मीनिंग ये है कि अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से लेके कहां तक इधर तक डिस्टेंस निकालना है तो वो होगा 2√3 क्योंकि ये एक्स है, और अगर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ये होगा 2। ये कंसेप्ट आपको सारे पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता है तो समझ लो मैथ आ गया। अगर आपको ये समझ ही नहीं आते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपने ठीक ही है। देखो हमने निकाल ले तो किसी और मेथड से, अब देखो अगर हमने ठीक किया होगा तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, बेस का स्क्वायर कितना है 2√3 का स्क्वायर कितना आ गया स्क्वायर 4 × 3 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना है तो कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 16 = 12 + 4 16 = 16। इसका मतलब हमने ठीक किया। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बता दिया ठीक किया या गलत बताया, और आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको एक क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट दिए होते हैं आप उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि रिलेशन कार्टेशियन और पोलर में क्या है, और फिर हमने ये भी सीख लिया अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया हो तो आप उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हमने ये भी सीख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा ये x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब इन्हीं दो रिलेशनों से मैं 2-3 चीजें और कर सकता हूं। क्या, देखो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको मैंने क्या दे दी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने दोनों को स्केयरिंग करने के बाद ऐड करना चाहा, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग। जब आप स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो कितना आ जाएगा x² और इधर क्या आ जाएगा y²। इधर स्केयरिंग करोगे कितना आ जाएगा r² cos² थीटा और उधर करोगे r² sin² थीटा। r² लिया कॉमन तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा रह गया, और आपको तो पता ही है cos² थीटा और sin² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो आपके पास एक रिलेशन और आ गया कि r² किसके बराबर है x² + y²। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो r² है वो किसके बराबर है x² + y², ये याद रखना है। और साथ में क्या याद रखना है कि जो x है वो क्या होता है r cos थीटा और जो y है वो क्या होता है r sin थीटा, को ये भी याद रखना है। ऊपर वाली 2 इक्वेशनों से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हो। देखो यही थे ना ऊपर वाले रिलेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये दूसरी थी। अब मैंने डिवाइड कर दिया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, देखो जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा y/x, उधर क्या आ जाएगा r sin थीटा बाय r cos थीटा, r हो गया कैंसिल तो कितना आ गया y/x = tan थीटा, sin बाय cos कितना है tan थीटा, तो इससे आप tan थीटा भी निकाल सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। अब बताता हूं ये जो 2 रिलेशन पढ़े इनका फायदा क्या है। इनका फायदा ये है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना आराम से, मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर ये आपके पास एक क्वेश्चन है और अगर बाई चांस आपको बोला है कि x कितना है 1 और y कितना है 2, ये आपको दिया हुआ है, या आपको ऐसे दे दिया, मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो x1/√3,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इधर से इधर तक चला, ये डिस्टेंस 1 है, और इधर से इधर तक चला, ये डिस्टेंस √3 है। अब मैं बड़ा क्यों दिया? क्योंकि √3 होता है 1.71 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो बड़ा हो गया। और जो आप पॉइंट जिसकी बात कर रहे हो वो पॉइंट इधर होगा, इस पॉइंट की बात कर रहा है क्वेश्चन वाला, और ये पॉइंट क्या है? 1, √3। अब इसने आपको कार्टेशियन दी है, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? पोलर दिए थे। अब क्या दिए हैं? कार्टेशियन दिए हैं। तो अब आप पोलर निकाल सकते हो। कैसे? पोलर निकालने के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए? पोलर निकालने के लिए आपको ये और ये डिस्टेंस चाहिए r। r डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये आपको x दी है, ये आपको y दी है, तो अभी तो पढ़ा r डिस्टेंस कैसे निकलेगा? r² = x² + y²। x का स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो r² कितना आ गया? 1 + 3, तो r² कितना आ गया? 4, तो r कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब है ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? 2 यूनिट्स की दूरी पे है, ठीक है। इधर प्लस माइनस नहीं करना है, ऐसे हम स्क्वायर हटाते थे प्लस माइनस करते थे ना, प्लस माइनस क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? ओरिजिन से पॉइंट तक पॉजिटिव। अच्छा, आर निकाल दिया। अब किसकी बारी है? थीटा की। तो थीटा के लिए भी तो फॉर्मूला बता दिया उसने, tan θ = y/x। तो इधर से हम tan θ निकाल देंगे। y कितना है? √3, x कितना है? 1, तो tan θ कितना आ गया? √3। और tan √3 कब होता है? 60 पे। कितने पे होता है? 60 पे। और 60 को क्या लिखते हैं? 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। तो इससे आपका थीटा भी निकल गया क्या? π/3। तो कहने का मीनिंग है, अगर आपको बस पॉइंट वो दिए हो तो आप ये भी बता सकते हो, अगर आप एंगल बनाओगे ये कितना है? π/3। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। किसके लिए ये कंसेप्ट? किसके लिए है? कि कार्टेशियन दिया हो और कार्टेशियन से पोलर में कैसे जाना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हो तो उससे आपको पोलर में कैसे जाना है। और पहले हमने सीखा अगर पोलर दिया हो तो उससे कार्टेशियन में कैसे जाना है, ठीक है। आई होप आपको इधर तक लेक्चर आज का समझ आ गया होगा अच्छे से। दोबारा देखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्या है? ये बोला फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किसके? ऑफ 3 और 60 डिग्री के। इसको वो ऐसे भी डाल सकता है 3 और π/3। 60 को बोलते हैं π/3। इसके कार्टेशियन निकालने हैं। अच्छा, कार्टेशियन निकालने हैं तो आराम से समझ के, तो आपको ये पोलर दिए हैं, कार्टेशियन निकालने हैं तो पोलर दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया है जम्मू यूनिवर्सिटी में, और प्लेट कॉलेज में भी आया होगा। तो आजकल नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, मगर आप कर लो। तो मैं पहले आपको पूरी लैंग्वेज बता देता हूँ कैसे आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो आपको ये पॉइंट दिया है, तो इसका आपको क्या निकालना है? कार्टेशियन। तो पहले मैं लेट कर दूंगा कि एक्स वाई इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो हम बुक की लैंग्वेज लिखेंगे लेट पी एक्स वाई, ठीक है। बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसका? 3 और π/3 का। मैंने लेट कर दिया इसका एक्स वाई है। अगर एक्स वाई इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक्स किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? r cos थीटा। और y किसके इक्वल होगा? r sin थीटा। और अभी आपका r क्या है? 3, और थीटा क्या है? π/3। इधर आप इधर ऊपर लिख देना, r कितना आ रहा है आपका? 3, और थीटा कितना आ रहा है? π/3। अब 3 × π/3, π/3 होता है 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 3 × 1/2 आंसर आया 3/2। इधर आप सॉल्व करोगे, r कितना आ रहा है? 3, साइन कितना आ रहा है? π/3। π/3 का मतलब होता है 60, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये आ गया 3√3/2। तो इसलिए हम बोलेंगे ये जो पॉइंट आपको दिया है 3, π/3 60, ये जब कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? p, पहले लिखो x कितना है? 3/2, और ये बन जाएगा 3√3/2। तो ये पहली टाइप है आपकी बुक की कि कार्टेशियन पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो पोलर कोऑर्डिनेट था उसको हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी बुक की पहली टाइप है। आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। और मैं आपको इसकी डायग्राम भी समझा सकता हूँ। जब तक आप डायग्राम में नहीं समझोगे तब तक आपको आगे वाले ग्राफ नहीं समझ आएंगे। फिर आप याद रखोगे
मैं ग्राफ आपको इस हिसाब से बताऊंगा, आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे ग्राफ ऐसे हो सकते हैं। तो देखो क्या है, आपको दिया था आर, मतलब आपको बोल रहा है एक पॉइंट है कोई भी पी, ठीक है, उस पी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस आपको दिया था क्वेश्चन वाले ने 3, आर कितना दिया 3, और आपको ये एंगल भी दिया था 60 डिग्री। तो आपने कुछ नहीं किया, हमने इसको किया ज्वाइन। अभी तो आपको दिख रहा नहीं है, मगर ये प्रूफ करने के लिए मैंने तो ज्वाइन ही करवाया था ना, तो हमने किया इसको ज्वाइन, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया तो ये थीटा था, तो ये जो एक्स है ये क्या था, आर कॉस थीटा, तो आर और कॉस थीटा, तो ये कितना एक्स कितना निकल गया आपका 3/2, और ये क्या था आर साइन थीटा, और ये बेसिकली क्या निकल गया 3√3/2। तो इसका मतलब है अगर ये डिस्टेंस 3/2 है और ये डिस्टेंस √3/2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 3 ही होगा। और इसमें तो छोटी क्लास की थ्योरम पीजीटी भी लग जाती है, चेक कर सकते हो अगर आपने ठीक किया गलत किया। आप करो 3 का स्क्वायर तो कितना आता है 9, फिर करो बेस का स्क्वायर तो कितना आता है 9/4, फिर करो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और √3 का आएगा 3 और आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 9/4 कॉमन, पीछे कितना रहा 1 + 3, 9/4 इसके पास भी है 9/4 इसके पास भी, कॉमन ले लिया, और ये कितना आ गया 9/4 × 4, 4 कट गए तो बराबर होगा। इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, आप बेसिकली कर रहे क्या हो और करना कैसे है वो भी आपके सामने है। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड पार्ट आपको दिया 2 और 60 डिग्री, ये आप खुद कर लेना। मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूं, -2 और 30 डिग्री। तो लैंग्वेज अब आप लिख देना लेट पी वाली। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, इसमें आर कितना है -2, आर कितना दिया है -2। अब ये -2 का क्या चक्कर है, आर तो हमेशा पॉजिटिव होता था, ये -2 कैसे आ गया, मैं आपको अभी कंसेप्ट बताता हूं। और थीटा कितना दिया है 30, 30 का मतलब है π/6। पहले हम x निकाल देते हैं, ठीक है, x निकाल देते हैं। तो x क्या आ जाएगा r cos थीटा, तो r कितना है -2, cos थीटा cos π/6, cos π/6 होता है cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 2 हो गए कैंसर, तो आंसर आया -√3। अब आगे चलते हैं, y कितना है r sin थीटा, r कितना है -2 sin थीटा sin 30, और sin 30 होता है 1/2, तो ये आया -1। अब बुक में भी इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, -√3 और -1 यही आ रहा है। अब ये r माइनस का मीनिंग क्या, अब हम वो समझते हैं। आपने कार्टेशियन तो निकाल दिए -√3 और -1, क्वेश्चन तो कर दिया सॉल्व, मगर ये पूरा पता होना चाहिए, तब तक ग्राफ नहीं आएंगे। ये देखो, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है, ऐसे होगा। अब क्या बोल रहे हैं, एंगल 30 डिग्री है और r कितना है -2। r से जब भी कंफ्यूजन हो तो आप x और y को देखो। आपको r से जब भी कंफ्यूजन हो तो आप किसको देखो, x और y की वैल्यू को देखो। थोड़े अच्छे से बना देता हूं डायग्राम, ठीक है, ये x और y। आपको r से जब भी कंफ्यूजन हो या थीटा से जब भी कंफ्यूजन हो, जो कि आपको होगी, तो आप किसको देखो, x और y को। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो जो पॉइंट है कहां पे होगा आपका p, आपका p इधर होगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहां पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। मेरे को x y ने बता दिया, ठीक है। और इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -2 और 30। अब मैंने इसको जोड़ दिया, डिस्टेंस तो क्या है 2 ही है, मगर ये नीचे वाली तरफ है। ये किस तरफ है, नीचे वाली तरफ। और जब आप नीचे वाली तरफ जाते हो तो हम r को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब 30 डिग्री कहां से लिया होगा, देखो इसी के अपोजिट एक पॉइंट होगा, वो ऐसा होगा बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे, मतलब उसका डिस्टेंस भी इधर से ऊपर क्या होगा 2, मगर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x और y, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव होते हैं। तो वो जो x y कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर वो आप देखना चाहो तो वो आपके आएंगे बेसिकली √3 और 1, और जो हम निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है -√3 और -1। और जो 30 डिग्री एंगल है ना इसमें, वो 30 डिग्री एंगल आपको बेसिकली ये दिया होगा, ये 30 डिग्री। अब भाई बात समझ में,
आप तो सोच रहे होंगे एंगल भी नेगेटिव होना चाहिए था क्योंकि इधर था, मगर ऐसा नहीं होता है, एंगल हमेशा यही रहेगा थीटा। ठीक है, अब आर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर आप आर पॉजिटिव कर लोगे तो वो चल जाएगा फर्स्ट में, आर नेगेटिव करोगे थर्ड में। वैसे इधर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो ये इसकी एक्चुअल डायग्राम है। ये हमें निकालना नहीं क्योंकि ये तो पी डैश है, ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया। आपको निकालना है पी, और पी आपका ये आया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप किसकी वैल्यू देखो, एक्स की और वाई की। ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये नेगेटिव है तो पता चल जाएगा पॉइंट इधर है, तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमने बहुत क्वेश्चन करने हैं, ऐसे घबराना नहीं, आराम से समझना। दोबारा एक बार पीछे 2 मिनट की मैंने आपको ये कहानी समझाई है, इसको दोबारा से प्ले करना, दोबारा से समझ लेना। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ माइनस वाला। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, अगर उसमें ऐसा आ गया 3 और -π/4। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 और -π/4। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये आपका पास क्या है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स समझना, पहले लिख देना स्पेलिंग। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो इस केस में आर कितना दिया है, 2 थीटा कितना दिया है, -π/4। घबराना मतलब एंगल देख के। अब मैं समझाऊंगा मीनिंग इसका। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बिना सोचे समझे पहले एक्स निकाल दो। एक्स कितना आ गया, आर कॉस थीटा, निकाल दो। आर कितना है 2, थीटा कितना है -π/4। तो कॉस ने माइनस को खत्म कर दिया, कॉस माइनस को खत्म कर देता है। याद रखना भी बड़ी बार यूज होगा, कॉस अपने माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मगर साइन अपने माइनस को खत्म नहीं कर पाता है, वो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये cos π/4 आ गया, π/4 होता है 1/√2, और ये आंसर आ गया 1/√2। x निकल गया। अब आपको निकालना है y, और y कितना है, r sin थीटा। r कितना है 2, sin थीटा कितना है -π/4। साइन अपने माइनस को बाहर ले जाएगा, -2 sin π/4, और sin π/4 होता है 1/√2, तो ये आ गया √2। अब आपको इधर से पता चल जाएगा एक्चुअल में x है कहां पे। देखो ध्यान से, ये x आ गई, ये y आ गई। x है पॉजिटिव, तो आपको पता ही है पॉजिटिव डिस्टेंस कहां लेना है, इससे ही लेना है। y है नेगेटिव, तो वो इससे लेना है। तो इधर है आपका p पॉइंट, इधर आपका है p पॉइंट, और p पॉइंट x के मामले में क्या है 2/√2 और -2/√2। हमें x से ही पता चलेगा। ठीक है, अब आपको r और थीटा से क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि r थीटा कोई x के ऊपर डिस्टेंस थोड़ा है, r डिस्टेंस है इधर से इस पॉइंट के बीच में, तो उधर से नहीं पता चलेगा। अब आप इसको देख के r की वैल्यू बता सकते हो। कैसे? आप इस ओरिजिन से इस p को जोड़ दो, तो वो कितना दिया क्वेश्चन में 2, और एंगल दिया नेगेटिव। अब एंगल नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। थीटा कितना है -π/4। पढ़ा था ना आपने कि अगर आपके पास ऐसे एंगल बन रहा हो तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव। और अगर आपके पास ऐसे एंगल बन रहा हो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो ऐसे किए, तो डायरेक्शन ये, इसलिए एंगल क्या लिया था, पॉजिटिव। और अब ये, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो ठीक है ना, 2 और माइनस ही है, क्योंकि इस साइड जो 2 है वो नेगेटिव है, सॉरी प्लस आ रहा है। तो ऐसे आपको पता चल सकता है। मैं पता कैसे चलेगा, एक्स और वाई देख के। तो ये इसकी डायग्राम आ जाएगी, अगर आपको डायग्राम बनानी हो तो। आगे आएगा ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया आज के लेक्चर में कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया दोनों में रिलेशन क्या होता है, फिर मैंने थोड़े से क्वेश्चन करके बताए। अब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इनके एंगल निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ्स पे आ जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इधर से पढ़ सके। और अच्छे से पढ़िए और ये कंसेप्ट समझिए, ग्राफ समझिए, तभी आपसे अच्छे से पेपर हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।